ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर चालू करते हैं। हमारा कंटिन्यू है साइंस का फर्स्ट चैप्टर 10th स्टैंडर्ड का केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। लेकिन उससे पहले हमारी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट सारे वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। हमने कहाँ तक देख लिया है? हमने देख लिया है केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, हमारी डेली लाइफ में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं केमिकल इक्वेशन के, और एक ये एक्टिविटी देखी है हमने मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड रेडी होना। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, एक और एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पे, जिंक ग्रेन्यूअल इन कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। हमको जिंक ग्रेन्यूअल लेने हैं, उसके साथ डालना है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर जब वो दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या निकलेगा, H2 गैस इवापोरेट होगा, H2 गैस उसमें से निकलेगा। ठीक है, देन फ्रॉम द अबोव एक्टिविटी, हम ये एक्टिविटी ऊपर की जो बनाई हुई है उससे ये कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन जब टेक प्लेस करता है तो कौन कौन सी चीज़ें होती है। सबसे पहला होगा चेंज इन टेस्ट, फिर चेंज इन कलर, इवैल्यूएशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। ये सारी चीज़ें अगर हो रही हो, एक हो रही हो या फिर दो एक साथ हो रही हो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है चारों की चारों चीज़ें एक साथ हो जाए, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। देखो एक बार वापस से देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं? इट इज़ द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेस एंड इट कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड। और यहाँ पे देखो रिएक्शन इन्वॉल्व क्या क्या करता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। चेंज इन स्टेट, मतलब या तो लिक्विड में से सॉलिड में बन जाना, सॉलिड में से गैसियस फॉर्म में चले जाना। फिर चेंज इन कलर, कलर चेंज होता है, मैग्नीशियम रिबन वाइट कलर की फ्लेम से जल गई, ठीक है। फिर चेंज इन टेम्परेचर, हीट कई बार एब्जॉर्ब होती है या तो फिर निकलती है बाहर केमिकल रिएक्शन के दौरान। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिंक ग्रेन्यूअल जब डाले गए डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर तो H2 गैस इवापोरेट हुआ उसमें से, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं? अब जब मैं ये वाली चीज़ें जो मैग्नीशियम बर्न किया हमने मैग्नीशियम रिबन को, अगर वो वाली चीज़ें मैं लिखना स्टार्ट करूँ तो सेंटेंस के थ्रू बहुत लंबी जाएगी। अब मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट्स कन्वर्टेड इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये वाली चीज़ बहुत लंबी हो गई। तो उसको अगर शॉर्टर फॉर्म में मेरे को दिखाना हो तो क्या करना पड़ेगा, मैं उसको वर्ड इक्वेशन में चेंज कर दूँगी, ठीक है। अगर उसको शॉर्टर फॉर्म में मेरे को दिखाना है, मैंने उसको वर्ड इक्वेशन में चेंज कर दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी ये वाली चीज़ें क्या है वो हम अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। ये जो मैंने बोला उसकी साइड कैसे ली, ये एरो को मैंने गिव्स बोला है, तो वो वाली चीज़ें अच्छे से समझ लेते हैं। ये देखिए रिएक्टेंट किसको बोलेंगे, जो वो टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंसेस पार्ट लेने वाले हैं उसको रिएक्टेंट बोलेंगे। और प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बाद जो चीज़ बनती है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन और एयर का ऑक्सीजन हमारा क्या हुआ, रिएक्टेंट हुआ। उसने हमको क्या दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर दिया, तो वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है वो क्या हो गया, हमारे लिए प्रोडक्ट हो गया। एनसीईआरटी के अंदर हमको दिया हुआ है, ये देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखा हुआ है, रिएक्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है। फिर बीच में एक एरो डाला हुआ है और फिर ये लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके नीचे लिखा हुआ है प्रोडक्ट। ये कौन सा इक्वेशन है, हमारा वर्ड इक्वेशन है, ठीक है। मैंने कोई भी केमिकल फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ नहीं की है। तो ये वाली जो LHS साइड है वहाँ पे रिएक्टेंट आएंगे और उसको किससे हम ऐड करते हुए दिखाएंगे, प्लस की साइन से, ठीक है। दो रिएक्टेंट हो या दो से ज़्यादा, कितने भी रिएक्टेंट हो गए उसको प्लस की साइन से हम ज्वाइंट करेंगे। फिर ये जो बीच में एरो है वो हमको प्रोडक्ट की ओर ले जाता है, उसको गिव्स बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट है, अगर मोर देन वन प्रोडक्ट होगी तो अभी मैं उसको प्लस की साइन से ज्वाइंट करूँगी। तो ये वाले जो पूरे पैराग्राफ है उसके अंदर वही चीज़ समझाई गई है, ठीक है। आप एक बार रीड करिए टेक्स्ट के अंदर कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट इज़ योर LHS साइड एंड इट इज़ अ रिएक्टेंट साइड, गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड इट इज़ योर प्रोडक्ट साइड, इट इज़ RHS राइट साइड। और उसको कौन सी साइन से ज्वाइंट किया है, प्लस की साइन से, एंड एरो पॉइंटेड टू द प्रोडक्ट, ओके। एक और टॉपिक फिनिश करते हैं हम यहाँ पे, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखना कैसे है, पीछे जो हमने देखा वो वाला था वर्ड इक्वेशन, अभी हम लिखेंगे केमिकल फार्मूला वाला इक्वेशन कैसे लिखना है।
ठीक है। केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कॉन्साइज एंड यूजफुल इफ़ यू यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड। अगर मैं वर्ड लिखूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, उससे अच्छा है कि मैं उसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करूँ। तो मुझे क्या यूज़ करना है, केमिकल फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो तीनों की केमिकल फार्मूला हमको पता होनी चाहिए। मैग्नीशियम की है Mg, ऑक्सीजन की है O2, इट गिव्स MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, बराबर है। LHS RHS साइड हमको पता है। केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं? अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्टर फॉर्म में, उसको केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। एंड इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, बराबर है। अगर उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है केमिकल इक्वेशन को, शायद 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक बार और रिपीट कर लेते हैं। वो और इन्फॉर्मेटिव कब बन जाएगा? जब उसके अंदर हम फिजिकल स्टेट डालेंगे। कौन कौन से फिजिकल स्टेट यूज़ करने हैं हमको? ये रहे आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वेस। ये वाला है S, ये वाला है L, ये वाला है G और ये वाला है AQ। अभी जो हमारा केमिकल इक्वेशन हमने रेडी किया है वो है मैग्नीशियम रिबन बर्नट इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, उसको अगर मेरे को इन्फॉर्मेटिव फॉर्म में डालना हो उस फॉर्मूला को, तो मैं कैसे लिखूँगी? ये देखो यहाँ पे Mg प्लस O2 गिव्स MgO लिख लिया है। ठीक है, लेकिन अगर उसको इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो Mg के बाजू में S लिखना है, क्योंकि मैग्नीशियम की रिबन सॉलिड फॉर्म में होती है। फिर O2 जो यूज़ हुआ उसके बाजू में G डाला ताकि वो गैसियस फॉर्म है वो पता चले। और जो फॉर्मेशन हुई हमारी रिएक्शन के बाद MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज़ द सॉलिड स्टेट। तो क्या पे क्या लिखना है हमको? S लिखना है। ठीक है, ये वाली साइड रिएक्टेंट है, ये वाली साइड प्रोडक्ट है। अभी एक्विस किसको बोलते हैं? इट इज़ द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इन वाटर। कोई भी चीज़ को अगर पानी के साथ घोल के फिर यूज़ किया जाए केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो उसके लिए AQ वर्ड यूज़ करना है, ताकि ये जो SLGAQ ये क्या दिखाएंगे? फिजिकल स्टेट दिखाएंगे, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। तो वो वाला सिम्बल्स हमको याद रखने हैं। LHS एंड RHS साइड हमको समझ में आ गई है। नाउ द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। ऊपर का जो इक्वेशन दिया गया है वो कैसा इक्वेशन है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। स्केलेटल का मतलब है ये अनबैलेंस्ड है, बराबर है। अगर इसको बैलेंस्ड करने जाएंगे तो ये यहाँ Mg के आगे 2 लगेगा और फिर यहाँ भी क्या लगेगा? 2 लगेगा, तब जाके वो क्या हो जाएगा? बैलेंस्ड हो जाएगा। वो वाला नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है।